अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम मुतंजन बनाने जा रहे हैं। मुतंजन पता है किसे कहते हैं? होता तो वो सेम जर्दा ही है, बस डिफरेंट कलर उसमें डाल के उसे मुतंजन कहते हैं। बाकी जितने मर्जी लवाजमात उसमें डालते जाएं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत आसान सादा रेसिपीज़ आपको बताई जाएं, ताकि आप घर में बैठे हुए, चाहे कोई दूर दराज इलाके में बैठा होता है या किसी भी वजह से कोई ज़्यादा अशिया मैसर नहीं होती, तो वो कम चीज़ों से भी बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ डिशेस बना सकता है। तो व्यूअर्स देखिए, हम मुतंजन में क्या डालने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले चावल, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा तो बन ही नहीं सकता कुछ भी। और इसके अलावा ये शुगर है, जितने चावल होते हैं उतने ही चीनी डाली जाती है। चीनी के लिए आप वैसे कोशिश किया करें कि अगर आपने 2 कप या 2 बाउल चीनी आपने चावल के किए हैं, तो फिर 1.25 बाउल आपके चीनी के होने चाहिए। चीनी बराबर वैसे बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीठा हो जाता है। इसके अलावा हमने इसमें किया, ये देखिए, ये कलर है, बिल्कुल बस थोड़ा सा हमने करना है, ग्रीन कलर है। इसके बाद ये है, ये देखिए, रेड कलर है। मैं 2 कलर डाल रही हूँ इसलिए कि चावल थोड़े हैं तो ज़्यादा कलर जो है वो मसाला ना बन जाए। ये थोड़ा सा मैंने दूध भी हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर रख लिए हैं कि अगर उसमें हम चाहें तो कलर्स के ऊपर बाद में दूध डालें, इससे कलर ज़रा पक्का हो जाते हैं। ये देखिए, ये खोपरा है और ये किशमिश है। बस इन्हीं चीज़ों से आज हम बनाएंगे। तो आइए देखिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कम अज़ कम ज़र्दा बनाना हो आपने, या कोई भी मुतंजन टाइप या ज़र्दा आपने बनाना हो, तो कम अज़ कम 1 घंटा पहले हमने चावल को भिगो कर ज़रूर रखना होता है। ये देखिए, मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो कर रखे थे। ये देखिए, चावल भिगो चुकी थी पहले 1 घंटा पहले ही। और अब ये भी देखें, मैंने जैसे ही चावल भिगोए उसके साथ ही मैंने पानी चूल्हे पर रख दिया था। ये बिल्कुल ही अच्छे से बॉयल हो गया है। जब तक अच्छे से बॉयल ना हो तब तक आपने उसमें चावल नहीं डालने, ठीक है। बहुत अच्छे से जब बॉयल हो जाए, अभी मेरा ख्याल है थोड़ी सी कसर बाकी है, 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम राइस डाल देंगे, चावल डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, अब अच्छे से पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। सामीन, हम व्यूअर्स, हम ये देखें, साथ साथ हम चेक करते रहेंगे कि हमारा राइस ज़्यादा गल तो नहीं गए, या हमारे मुताबिक हुए हैं या नहीं हुए। हम दोबारा इसको चेक करेंगे। ये हम चेक कर रहे हैं, देखें गले हैं या नहीं हैं। जब तक अच्छे से हाथ के साथ मिल ना जाए, मैश ना हो जाए, तब तक ये चावल हमारे मयार पे पूरे नहीं रहे होते। ये 2 टुकड़ों में देखिए तकसीम हो गए हैं। तो ऐसे नहीं हो, बिल्कुल ऐसे उंगली के साथ चिपक से जाएं उसका हिस्सा पूरा, तो ही समझें कि वो हमारे मयार पर पूरे उतरे हैं और तैयार हो चुके हैं। लिहाजा अभी हम कुछ देर मज़ीद इनको पकाएंगे। थोड़ा कभी कभी हिला लेना चाहिए ताकि बराबर में सारे गल जाएं। जी व्यूअर्स, अब हम फिर से चेक करते हैं वाकई हमारे चावल गल गए हैं ज़र्दे के मुताबिक या नहीं। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हो गए, कोई हिस्से 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ।
अच्छे से गल गए हैं। इसका मतलब है अब बिल्कुल ज़र्दा के लिए तैयार हो चुके हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल मैच हो गए हैं। ये देखिए यूं हो जाए चावल। जब आप हाथ पर रखें और अंगूठे से आप उसको दबाएं तो चावल बिल्कुल आपके साथ ऐसे हो जाए। इसका मतलब है तब आपका जर्दे के लिए चावल अच्छे से तैयार हो चुका है, बॉयल हो चुका है। अगर आप थोड़ी सी एक कनी रख लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो ज़्यादा खाते हुए बिल्कुल सख्त सख्त से, क्योंकि शीरा जब डालते हैं शीरे के साथ मज़ीद ही उन्होंने सख्त होना होता है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि बहुत अच्छे से इनको बॉईल करें। मेरी तसल्ली फिर भी हो जाए, मज़ीद तसल्ली हो जाए एक दो चावलों को चेक करके। जी मैं व्यूअर्स ये देखिए अब मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके लिए इसको ठंडे पानी के साथ इनको कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। ठंडे पानी से ये होता है कि दोबारा चावल टूटता नहीं है जब आप शीरा बनाते हैं या मज़ीद इसका प्रोसेस करते हैं तो। जी व्यूअर्स ये देखिए हम इसको पलट रहे हैं ताकि ठंडा पानी जी व्यूअर्स ये देखिए मैंने इन्हें पानी डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया और इतनी देर में मैं शीरा बना लेती हूँ। और अब हम बल्कि शीरा बनाते हैं मिलके। जी तो व्यूअर्स ये देखिए हम पहले चीनी इसमें डालने लगे हैं। मैंने आपको पहले बताया था जितने चावल होते हैं उतनी चीनी होती है, लेकिन अगर आप मुनासिब मीठे का है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, तो फिर आप थोड़ा कम रखा करें चीनी का। इसमें अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि चीनी गीली हो जाए, बस इतना, ज़्यादा नहीं। चीनी गीली हो गई है, बहुत काफ़ी है। इसका शीरा बनाएंगे। मैं उस टाइम भूल गई थी आपको बताना, इलायची भी होती है, इलायची भी डालेंगे। अगर आपका पास है तो आप ये भी डाल सकते हैं। और जो इधर हो गई थी लौंग है, ये लौंग भी डाल सकते हैं आप, 2-3 लौंग डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आप ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी दालचीनी साबित डाल देंगे, नहीं तो ज़रूरत लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें। अब इसमें देखिए बिल्कुल ऑयल कम, ज़र्दे के लिए बहुत कम ऑयल। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डालें, नहीं है तो ऑयल डाल दें। और इसके लिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, बस 2 चम्मच छोटे टीस्पून जो होते हैं। ये हमारा शीरा तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम ये डाल लेंगे थोड़ा सा, ये इलायची है, आप साबित डाल लें या ग्राइंड की भी डाल लें। ये 2-3, सिर्फ 2-3 लौंग, ज़्यादा नहीं, लौंग 2-3 बस। अगर आपने एक ही कलर का बनाना है, जर्दा बनाना है सिर्फ, मतलब येलो कलर वाला जो जर्दा बनाना है, उसमें आप पहले से अगर पानी जब बॉयल हो रहा हो उस वक्त आप ये इलायची है, छुहारे हैं, ये लौंग है, ये पहले डाल देंगे तो जायका उसी में सरायत कर जाएगा और वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि डिफरेंट कलर क्या है तो फिर वाइट कलर पे थोड़ा सा दूसरा कलर आ जाएगा तो फिर वो मुनासिब नहीं होगा।
अब ये देखिए कि ज़्यादा उसको शीरे को नहीं बनाना, बस इस हद तक हो गया है तो हम इसमें अब चावल डाल देंगे। ये देखिए गौर से, बस इतना हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। बस ये देखिए चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस हल्का सा आप यूं करके चेक कर लेंगे कि क्या पानी खुश्क हुआ है या नहीं। पानी या ये इसलिए खुश्क होने देना चाहिए क्योंकि जब हमने डिफरेंट कलर्स डालने होते हैं तो उनके मिक्स होने का फिर खतरा रहता है। अगर पानी अच्छे से खुश्क होगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल पैंदा बिल्कुल साफ नज़र आएगा, तो फिर हम जब जो कलर डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, अच्छे से अलग अलग सेपरेट सेपरेट से नज़र आएंगे। हम थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। ये देखिए सामीन, ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अच्छे से साफ हो गया है, कोई पानी नहीं है। ये देखिए कुछ भी पानी नहीं है। तो अब हम इसमें कलर डालेंगे। सबसे पहले हमने ये ग्रीन कलर डाल दिया है। थोड़ा थिक हुआ पड़ा था तो हम इसमें डाल लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा निकालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। दूसरा कलर हम डालेंगे इसमें, रेड कलर है, क्योंकि चावल थोड़े हैं इसलिए 2 कलर डालेंगे ताकि वाइट प्रोमिनेंट रहे हो जाए, नहीं तो फिर वाइट नज़र ना आए तो तभी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम किशमिश डाल दी, देखिए खोपरा डाला है, ये खजूर हो तो खजूर डाल दें, नहीं तो वैसे सबसे अच्छा होता है कि आप इसमें छुहारे डालें। बस ये देखिए ये कलर मैंने डाले हैं ऐसे। इसके बाद अब हमने 10 मिनट दम पे से रख देंगे और फिर हम इसको चावलों को इंशाल्लाह ताला आखिरी मरहले पे हम इसको लेके जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, दम आ चुका है, अब हम इन्हें अपनी डिश में निकालेंगे। ठीक है, देखिए सामीन व्यूअर्स, ये हमारा जर्दा
अच्छे से तैयार हो गया है मुतंजन। व्यूअर्स देखिए हमारा जर्दा तैयार है। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।